एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डुप्लीकेट नंबर्स का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक पिछली वीडियोस में अपन ने देखा कि किस तरह से हम पैलिंड्रोम कर सकते हैं एरे में, चेक कर सकते हैं कि वेदर एन एरे इज पैलिंड्रोमिक और नॉट। फिर हमने अगली वीडियो में बात करी रिवर्सल ऑफ एन एरे के बारे में। उससे अगली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से मिसिंग नंबर हम निकाल सकते हैं एरे में, क्या अप्रोच रहेगी। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर मान लो कोई एरे मुझे दे रखा है, उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मींस डुप्लीकेट एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, तो व्हाट आई वांट फ्रॉम माय कोड इज कि जो आउटपुट है उसमें मुझे डुप्लीकेट नंबर को प्रिंट करके दिखा दे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है टू फाइंड द डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे, है ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एरे। अब मतलब सिंपल सा ये है कि सपोज मेरे पास एक एरे दे रखी है मुझे, ठीक है। इस एरे के अंदर 2 4 6 8 10 2 4 4 7 10 ये मेरे पास एरे है। इस एरे का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 और 4। अब अगर हम इस एरे में देखें तो डुप्लीकेट एलिमेंट कौन सा है? दिस इज नथिंग बट 4। तो मतलब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मेरा कोड जो आउटपुट प्रिंट करके देना, जो आउटपुट प्रिंट करके दे वो दे 4। समझ में आता है? ये मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को? ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉर लूप लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू, तो एक एलिमेंट को फिक्स कर दे। फॉर एग्जाम्पल आई जो है वो एलिमेंट को फिक्स कर देगा, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और मैं क्या करूंगी, फॉर लूप के अंदर एक और नेस्टेड फॉर लूप लगाऊंगी जिसमें जे की वैल्यू जो है वो आई प्लस 1 से स्टार्ट होगी और जे चेंज होता रहेगा, है ना। तो मतलब क्या है, यहां पे मैं कंपैरिजन करूंगी कि जहां पे भी मुझे एर ऑफ आई और एर ऑफ जे इक्वल मिल जाए, उस पर्टिकुलर केस में क्या करो, प्रिंट कर दो एर ऑफ आई को। यहां पे मैं सिंथेटिकली नहीं कर रही हूं, इंप्लीमेंटेशन में समझ में आ जाएगा। और अगर मान लो कि हम पूरे लूप से ही बाहर निकल गए, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो मतलब कि कोई रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं। बट द क्वेश्चन इज, यहां पे हम कर क्या रहे हैं, आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू क्या होगी? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और हर टाइम ये 2 कंपेयर होगा सबसे पहले 4 से, फिर 4 से, फिर 7 से, फिर 10 से। नहीं है, मैच नहीं है, तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा, आई की वैल्यू 1 होगी और जे की वैल्यू क्या होगी? 2। अब जहां पे जैसे ही मुझे यहां पे मैच दिख गया, क्योंकि एर ऑफ 1 इज 4, एर ऑफ 2 इज 4, देयर इज अ मैच। और जैसे ही मैच दिख गया मैं ब्रेक भी कर सकती हूँ, अगर मुझे सिर्फ पहला डुप्लीकेट एलिमेंट निकालना है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं पूरे एरे में मुझे निकालना है, तो मैं कंप्लीटली फॉर लूप भी लगा सकती हूँ। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो हम यूज कर सकते हैं टू चेक वेदर द एलिमेंट्स, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और नॉट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने आई इक्वल टू 0 पे शुरू किया। आई इक्वल, सो बेसिकली एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है? 5 है। तो मतलब कि आई की वैल्यू 0 के लिए रन होगी, फिर आई की वैल्यू 1 के लिए रन होगी, यही तो होता है ना नेस्टेड लूप का मतलब। फिर आई की वैल्यू 2 के लिए रन होगी, फिर आई की वैल्यू 3 के लिए भी रन होगी, लेस देन 4 के लिए हम कह रहे हैं। ओके, 5 एलिमेंट्स आर देयर, तो आई की वैल्यू 4 के लिए भी रन होगी। पर क्वेश्चन ये है, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू ट्रावर्स होगी 1 से 4 तक, और हम बस कंपैरिजन करते जाएंगे कि, तो बेसिकली ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है एर ऑफ आई पे, ये एलिमेंट हमने फिक्स रख दिया और ये एलिमेंट्स जो है ये चेंज हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि आर द एलिमेंट्स आर इक्वल और नॉट। इसी तरह से जब आई की वैल्यू 1 है तो हमने इस एलिमेंट को फिक्स रख दिया, और अब जे की वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं 2 से 4 तक कोई मैचिंग है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे 3 से 4 तक मैचिंग है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे जे की वैल्यू 4 तक, और जब आई की वैल्यू 4 हो गई तो जे की वैल्यू तो आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी, कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो ये वाला केस तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना।
तो बेसिकली इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि एलिमेंट्स डुप्लीकेट हैं कि नहीं। इसे हम एक बार इंप्लीमेंट करके देखें, जो भी बात हमने अभी भी करी। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेथड है, डुप्लीकेट के नाम से हमने क्लास बना दी। मेन मेथड बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, है ना। और यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सपोज मैं एक एरे ले लेती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ इंट टाइप की, और उसमें मैं ले लेती हूँ 2 3 3 6। ठीक है, सिंपल सी एरे हमने ले ली है। मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी कि एयर डॉट लेंथ क्या है। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक फोर लूप लगा रहे हैं। फोर लूप में i की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, i लेस देन n चलेगा, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहां पर j जो है वो किसके इक्वल होगा, i प्लस 1 के। j की वैल्यू लेस देन n होगी और j प्लस प्लस हो जाएगा। यहां पे हम सिंपल से चेक क्या कर रहे हैं कि अगर एयर ऑफ i इक्वल है एयर ऑफ j के, अगर इन दैट केस दे आर इक्वल, तो मैं कर क्या रही हूं, मैं सिंपली प्रिंट करा रही हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहां पे मैं कह रही हूं कि डुप्लीकेट डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाउंड एट लोकेशन, और फाउंड इज, या तो एलिमेंट का नाम प्रिंट करा सकते हैं या फिर लोकेशन भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मे बी अभी हम एलिमेंट का नाम ही प्रिंट करा देते हैं। डन, दैट्स इट, दैट्स इट। तो यहाँ पे i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, j की वैल्यू i प्लस 1 से हम शुरू कर रहे हैं। चेक करते हैं, लेट मी चेक, इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स फाउंड इज 3। अगर मान लो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं सपोज यहाँ पे बोलती हूँ 6,6,9। अब देखें, लेट्स ट्राई टू रन दिस। तो आगे 2 बार स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, क्योंकि 2 बार मैच हुआ, पहले 3 पे मैच हुआ, फिर 6 पे मैच हुआ, क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया यहाँ पे। अगर मान लो मैं ब्रेक लगा देती तो फिर वो एग्जीक्यूट होना नेक्स्ट एलिमेंट के लिए बंद कर देता, तो हमारा आउटपुट 3 ही आता। पर यहाँ पे क्योंकि हम पूरे लूप को चला ही रहे हैं और चेक कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स सब प्रिंट करा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जितने भी आपके पास डुप्लीकेट एलिमेंट्स एरे में प्रेजेंट होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट फाइंडिंग का प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अब समरी में मतलब हमने क्या पढ़ा अभी तक, जितने भी सेशंस हुए रिगार्डिंग एरे बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में पढ़ा कि एरे होता क्या है। हमने देखा ये एक लीनियर बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद हमने कहा कि कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि रैंडम एक्सेस अलाउड है, जैसे कि सेम टाइप के एलिमेंट्स को ही हम एरे में डाल सकते हैं, जैसे कि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है वहां पर। एरे को किस तरह से हम इंप्लीमेंट करते हैं जावा में, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चंस करे, जैसे कि पैलिंड्रोम निकालना, रिवर्सल चेक करना, मिसिंग नंबर निकालना, डुप्लीकेट्स निकालना। All these questions we have solved and we did the live implementation for those questions. मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि जब हम वीडियो देखते हैं तो होता है कि बहुत आसान लगता है, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत आसान लगता है, पर एक बार समझने के बाद मेक श्योर जरूर करें कि वो सब इम्प्लीमेंटेशन आप खुद से करके देखें। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, जब तक हम कोड को लिखेंगे नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हमारी कमांड एक्सपर्टीज उन पे नहीं आएगी। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट कॉन्फिडेंस, द मोर यू विल परफॉर्म बेटर इन एन इंटरव्यू। ये एक की मंत्र है, उसको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसको खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश जरूर करनी है। और अगर सपोज आउटपुट सही नहीं आ रहा, वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गलती है, तो एक बार कोड जो मैं ऑब्वियसली रिसोर्सेज में दूंगी, अपने जो भी कोड लाइव सेशंस में हम कर रहे हैं, वो सारे कोड्स आपके पास भी अवेलेबल होंगे। फिर एक बार कंपैरिजन करके देखने की कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और फिर भी इशू आ रहा है तो ट्राई टू इंटरेक्ट विद मी इन द लाइव सेशंस एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। ठीक है, इसी के साथ ही अब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2D एरे के बारे में, और फिर विद रिस्पेक्ट टू 2D एरे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि रोटेशन ऑफ एन एरे हो गया,
या प्रीफिक्स सम हो गया, ये सब क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम 2D एरे को स्टार्ट करेंगे। बाय बाय एवरीवन।